a two-digit number is such that the product of its digit is 14. Sorry, ये digits होगा. The product of its digits is 14. When 45 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. अब हमें बोला गया है कि हमारे पास एक 2-digit नंबर है और उनकी जो डिजिट्स हैं, जिस डिजिट से वो बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वंस प्लेस पे है कुछ x और टेंस प्लेस पे है कुछ y. ठीक है, ये मेरा 2-digit का नंबर हो गया. तो जब मैं इनके इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा, तो वो 14 के बराबर होगा. यानी कि x टाइम्स y मेरा 14 के बराबर हो जाएगा. एक कंडीशन ये दी हुई है. लेकिन फिर हमसे ये कह दिया गया है कि व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. यानी कि जब मैं इस नंबर पे, ये जो भी नंबर ये है, इसमें जब मैं 45 ऐड करता हूं तो मेरा वंस प्लेस पे y आ जाता है और टेंस प्लेस पे मेरा x आ जाता है. अब हमको नंबर बताना है. तो सबसे पहले तो 2-digit नंबर हमने जो अज्यूम किया है उसको हम कैसे लिखेंगे? तो क्या हम इस 2-digit नंबर को जो हमने यहाँ पे माना है उसको हम xy लिख सकते हैं? xy यहाँ मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि xy का तो मतलब हुआ x टाइम्स y और x टाइम्स y तो 14 के बराबर है. तो क्या मेरा नंबर 14 होगा? नहीं, गड़बड़ है ये तो, क्योंकि उसने तो कहा है कि जो दोनों डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट 14 है. तो मैं नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूं? ये तो मुझे समझ में आ गया कि xy ऐसे रिप्रेजेंट करना गलत है. तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, और जब बचपन में हमने नंबर का एक्सपेंशन पढ़ा था, तो किसी भी नंबर को जब हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जो वंस प्लेस पे होता है वो तो जो का त्यों आ जाता है. जो टेंस प्लेस पे होता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करके इस वंस वाले प्लेस पे ऐड कर देते हैं. यानी कि अगर एक एग्जांपल यहाँ पे ले ले ताकि ये चीज क्लियर हो जाए. मान लीजिए मेरी नंबर है कुछ 56. तो अगर मुझे इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? 6 है मेरा वंस प्लेस पे तो 6 आ गया. 5 है मेरा टेंस प्लेस पे तो 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 के साथ तो हो जाएगा 50. और अगर उस पे मैं वंस वाला ये डिजिट ऐड कर दूं तो मुझे अपने आप 56 मिल जाएगा. यानी कि मैं ऐसे एक 2-digit नंबर को अज्यूम कर सकता हूं. जो वंस प्लेस पे है वो तो ठीक है, वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैं इसको सिर्फ 1 के साथ ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो तो सेम ही रहेगा. तो x सेम ही रहेगा. लेकिन ये टेंस वाले प्लेस पे जो ये डिजिट है y, इसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को लिखने के लिए. तो मेरा नंबर यहां से हो जाएगा 10 टाइम्स y प्लस ऑफ x के बराबर. और ये अगर बात हमें समझ में आ जाए तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अक्सर हम लोग से गलती यही होती है कि हम इस नंबर को ही ठीक से नहीं लिख पाते हैं. एक बार हमने ये लिख लिया, इस बात को समझ ली, फिर हम आगे तो इसको कर ही सकते हैं. तो ये मेरा नंबर हो गया. टेंस प्लेस पे है y और वंस प्लेस पे है x, तो ये मेरा नंबर हो गया. अब जब हमने इसमें 45 ऐड किया प्लस 45, तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गए. यानी कि मेरा नया नंबर क्या हो गया? अब वंस प्लेस पे y आ गया है तो y यहाँ पे आ गया और टेंस प्लेस पे x आ गया है. यानी कि अब x को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 10x प्लस y. अब ये मेरा नंबर हो जाएगा. तो यहां से हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? सॉरी 45 है, तो यहां से हमें नई इक्वेशन क्या मिल गई कि 10y प्लस x, ये मेरा ओरिजिनल नंबर, इसमें जब मैंने 45 ऐड किया तो मुझे ये नया नंबर मिल गया 10x प्लस y के बराबर. अब इधर है 10y और इधर है y, तो चलिए हम दोनों साइड से y सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. -y, मेरी इक्वेशन बैलेंस रही. अब इधर है x, इधर है 10x, तो दोनों साइड हम 10x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. -10x, तो अब मेरी नई इक्वेशन क्या हो जाएगी? 10y माइनस y, ये मुझे दे देगा 9y. x माइनस 10x मुझे दे देगा नेगेटिव ऑफ 9x प्लस 45 तो जो का त्यों आ जाएगा, प्लस 45 जो का त्यों आ गया, इक्वल टू 10x माइनस 10x कैंसिल्ड, y माइनस y कैंसिल्ड, तो 0. अब इन तीनों में 9 मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो चलिए हम 9 को बाहर कर लेते हैं, इधर से और इधर से. तो 9 बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा y माइनस x प्लस 9 5 45, तो प्लस 5 इक्वल टू 0. अब दोनों साइड अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो
इधर भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9, इधर भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9, ये और ये चले जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा y माइनस एक्स प्लस 5 0/9 यानी कि 0 के बराबर। तो ये थी मेरी पहली इक्वेशन और ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को हमें साथ ही साथ सॉल्व करना है। तो इस पहले वाले इक्वेशन को देख के मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि अगर एक्स वाई का x टाइम्स वाई अगर 14 के बराबर है, x टाइम्स वाई अगर 14 के बराबर है, तो मान लीजिए अगर मैं किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वो मैं कैसे लिख दूँ? तो मान लीजिए चलिए मैं दोनों साइड y से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई y। तो दोनों ऊपर नीचे मैं y से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएंगे 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/y के बराबर। ये वैल्यू मैं x की यहाँ पे डाल देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 14/y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये जो यहाँ पे इक्वेशन आई, इसमें सिर्फ एक ही अननोन है y, जो कि हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम y, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, 1 टाइम्स y होता है y टाइम्स y यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, y तो यहाँ पे है ही तो माइनस 14 ही रह जाएगा, 1 टाइम्स y होता है y, तो फिर 5 को भी हमें y से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 5y के बराबर, और ये है 0 के बराबर। दोनों साइड अब अगर मैं यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दूं, ये और ये, तो ये और ये y हट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 टाइम्स y यानी कि 0 के बराबर। तो यहाँ पे मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको हम फैक्टराइजेशन से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से दोनों नंबर से होंगे जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव 14 के बराबर होगा और जिनका सम 5 के बराबर होगा? तो 7 2 14 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ नेगेटिव 7 और 2, तो नेगेटिव 7 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव 14 मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव 7 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो मुझे नेगेटिव 5 मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम साइन को इंटरचेंज कर देते हैं, हम ये नहीं लेते हैं यहाँ पे, हम 7 और नेगेटिव 2 ले लेते हैं, क्योंकि 7 माइनस 2 हो गया 5 और 7 टाइम्स नेगेटिव 2 नेगेटिव 14 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में, अरे यहाँ पे y था, हमने x ले लिया, यहाँ पे इसको हम y कर देते हैं, हम y वेरिएबल ही की बात कर रहे हैं तो y, और यहाँ भी है y, यहाँ भी है y। x लिखते लिखते इतनी आदत हो जाती है कि फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से y की हम बात कर रहे थे तो यहाँ भी y रहेगा। तो पहले दोनों टर्म्स में से मैं y निकाल लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा y प्लस 7। यहाँ से मैं नेगेटिव 2 बाहर कर लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी y प्लस 7, यहाँ भी y प्लस 7 बाहर कर लेते हैं, तो y प्लस 7 टाइम्स y माइनस 2 है मेरा 0 के बराबर, यानी कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि y या तो नेगेटिव 7 के बराबर होगा या तो 2 के बराबर होगा। अब देखते हैं कि मेरा y एक्चुअली में था क्या। हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने y हमारा पहले वाले नंबर का 10th डिजिट था। अब 10th डिजिट नेगेटिव, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि हमें नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी जो कि मेरा y होगा, जो मेरा y होगा वो 2 होगा, ना ही नेगेटिव 7 होगा, क्योंकि y जब 2 हो जाएगा तो ये 10th प्लेस पे आ जाएगा। तो मैंने नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे अब हमें मिल जाएगा अपना आंसर। y हो गया मेरा यहाँ पे 2 के बराबर। x क्या है मेरा? फिर अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं, y है मेरा 2, तो x हम कैसे पता करेंगे? तो x टाइम्स 2 मेरा 14 है, यानी कि x को यहाँ से 7 होना पड़ेगा, क्योंकि 7 टाइम्स 2 ही 14 होता है। तो x मेरा 7 के बराबर हो गया, यानी कि मेरी डिजिट क्या हो गई? डिजिट थी मेरी 10y प्लस 7, यानी कि 10 टाइम्स y है मेरा 2, 10 टाइम्स 2 प्लस x यानी कि 7, 10 टाइम्स 2 होता है 20, 20 प्लस 7 यानी कि 27। मेरी जो डिजिट है वो है 27, और जब मैंने इसमें 45 ऐड किया होगा प्लस 45, तो देखते हैं कि इसके डिजिट्स इंटरचेंज होते हैं या नहीं। तो 7 और 5 होता है 12, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7, 72 हो गया। इसके डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, 7 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया यहाँ पे, यानी कि हमने जो किया वो एकदम सही है।